हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, जैनेन्द्र की कहानी पाचेप का अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं। इसके भाग 1 में हम पृष्ठ संख्या 44 से लेकर 44, 45, 46 3 पृष्ठों को हम पढ़ चुके हैं। पृष्ठ संख्या 47 पर आप सभी आ जाइए, जहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करते हैं। जब श्रीमती ने अपने पति से पूछा कि आशु से तुमने पूछ लिया क्या ख्याल है, तो आशु का उत्तर था, मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम यह है नहीं। श्रीमती ने कहा, नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा। मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने किसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ पड़ा। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर एक भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना। वह कुछ देर नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ, बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है न छुन्नू को। उसने सिर हिला दिया, अत्यंत सांत्वना के स्वर में। स्नेहपूर्ण मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है। उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं ना अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्ण बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच को बोल किया है। पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हो आई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ, मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी तरफ देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वो बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा। मैंने कहा तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वो चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वो कहाँ से देगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि वो कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। हाँ। तो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह नहीं जाना चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया, बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़ कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। क्षोभ का मतलब होता है दुख। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना।
तुम कहो तो। छुन्नू की माँ तो कह रही कि उसका लड़का ऐसा काम कर ही नहीं सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरे ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो क्यों नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैली चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा, तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली? ऐसे कोई बात भला सुलझती है? बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना। पृष्ठ संख्या 49 पर आ जाइए। बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना। तुम्हें उसी के पास से पाजेब निकाल कर लाती क्यों नहीं? तब जानू जब पाजेब निकलवा दो।